तो कैसे हो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म का हम कंप्लीट अध्ययन कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के बारे में। आयोडोफॉर्म दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज हम आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CH3, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, आयोडोफॉर्म भी है जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, इसमें 3 हेलोजन हैं। ये क्लोरोफॉर्म के समान ही है। क्लोरोफॉर्म भी ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, पर उसमें I के स्थान पर क्या होते हैं, Cl। तो ये दोनों तो बहुत मैच करते हैं। तो इसलिए जब हम क्लोरोफॉर्म पढ़ चुके हैं ढंग से, तो आयोडोफॉर्म पढ़ने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निर्माण की विधि। आयोडोफॉर्म निर्माण की विधि, एक ही विधि पढ़नी है, बुक में एक ही है। एक बार बताओ, एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया का जिक्र किया था अपन ने। हेलोफॉर्म अभिक्रिया से आप हेलोफॉर्म बना सकते हो और आयोडोफॉर्म भी एक हेलोफॉर्म है। तो आयोडोफॉर्म हम बना सकते हैं कौन सी विधि से, हेलोफॉर्म विधि से। तो निर्माण की विधि हो गई हेलोफॉर्म। और मैंने हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपको बताई थी। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया आयोडोफॉर्म बनाने की विधि है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया से आप कोई भी हेलोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। मैंने ये समझा चुका हूँ, इसको आपको पहले खूब डिटेल में पढ़ाया है। मैंने कहा था वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कौन सा समूह हो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3 CHOH या CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो। ध्यान करो, समूह उपस्थित हो, कोमा हेलोजन व क्षार से अभिक्रिया द्वारा। अब यहाँ हेलोजन कौन सा लोगे आप, जब आप आयोडोफॉर्म बना रहे हो तो हेलोजन लोगे आप I2 व क्षार NaOH ले लेते हैं से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद क्या बनेगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब क्षार NaOH लिया है तो सोडियम लवण। उत्पाद आयोडोफॉर्म। ये अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके हो डिटेल में। व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, दोबारा सुनो मेरी बात। हेलोफॉर्म अभिक्रिया वे कार्बनिक यौगिक देते हैं जिनमें CH3 CHOH समूह या CH3 C डबल बॉन्ड O समूह होता है। ये कार्बनिक यौगिक हेलोजन व NaOH क्षार से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद हेलोफॉर्म व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया पहले आपको डिटेल में पढ़ाई है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया से आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक ले लो जिसमें CH3 CHOH समूह हो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आयोडीन से कराओ और क्षार NaOH से कराओ, उत्पाद बनेगा। ये आपको पता ही है, हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनेगा क्योंकि अपन ने आयोडीन ली है इधर। अगर मैं Cl2 लेता तो क्लोरोफॉर्म बन जाता। संग में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण R, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA। संग में NaI सोडियम आयोडाइड और संग में H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को मैंने क्रियाविधि सहित समझाया था पहले। आयोडीन 4 काम आएंगे, ये आपकी कॉपी में लिखी हुई है। NaOH 6 काम आएंगे,
5 NaI बनेंगे और 5 ही H2O के अणु बनेंगे। तो इस तरह से हेलोफॉर्म अभिक्रिया, मैं क्रियाविधि नहीं समझा रहा हूँ बार बार क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं हम। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है और इसकी सहायता से हम आयोडोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और ये यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसे नोट करो। केवल एक ही विधि पढ़नी है हमको, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को नोट करो। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण। एक ही निर्माण की विधि है बुक में, तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इसे। अब हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण। आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण। हाँ भाई, आयोडोफॉर्म के भौतिक गुणों की आपसे बात करते हैं, तो मेरी बात आप ढंग से सुनना। देखो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, आयोडोफॉर्म के गुण क्लोरोफॉर्म से मैच करेंगे। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन और मधुर गंध वाला द्रव है और आयोडोफॉर्म भी रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। तो यह लिख सकते हैं हम, ये बात अपन बार बार लिख रहे हैं। देखो, चाहे डाई हेलोजन व्युत्पन्न हो चाहे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हो, सभी रंगहीन व मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। तो यह रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है, ये बात बार बार आ रही है। मधुर गंध वाला द्रव है। दूसरी बात, ये भी जल में अविलय, क्लोरोफॉर्म के जैसा है ना बिल्कुल, ये भी जल में अविलय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी जल में अविलय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण, जिसमें पढ़ेंगे हम आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण। जिसके अंतर्गत हम आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे AgNO3 से अभिक्रिया। यह अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म में नहीं पढ़ी थी। क्लोरोफॉर्म AgNO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म अगर अशुद्ध है तो उसमें HCl होता है जो AgNO3 से क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म नहीं करता है। जैसे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो आपको पता ही है, उसमें फॉस्जीन गैस और अम्ल HCl होता है। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अगर आप AgNO3 डालोगे तो वो अम्ल HCl से क्रिया करेगा। क्लोरोफॉर्म AgNO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। जबकि आयोडोफॉर्म इससे AgNO3 से क्रिया कर लेता है। कैसे? जैसे मैंने आयोडोफॉर्म बनाया CHI3, ये आयोडोफॉर्म है। इसकी अगर आप AgNO3 से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से AgI का निष्कासन हो जाएगा और यहाँ पर NO3 जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा उत्पाद CHI, यहाँ I और यहाँ I की जगह कौन आ जाएगा? NO3। क्योंकि देखो AgI निकल जाएगा ना, जब आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया आप AgNO3 से कराओगे और संग में बनेगा AgI का अवक्षेप जो पीले रंग का होता है। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया नहीं करता है AgNO3 से, तो हम कह सकते हैं क्या? आयोडोफॉर्म
AgNO3 से अभिक्रिया द्वारा AgI का पीला अवक्षेप बनाता है। AgI का अवक्षेप बनाता है, डायरेक्ट इतना लिख दो, AgI का अवक्षेप बनाता है। तो ये AgNO3 से इस तरह से अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म नहीं करता है। तो एक अभिक्रिया पढ़ी हमने आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण में, AgNO3 से अभिक्रिया। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म की अन्य अभिक्रियाओं की। अन्य सभी अभिक्रियाएं, केवल इसमें डिफरेंस है, AgNO3 से अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म नहीं करता है और आयोडोफॉर्म करता है। आयोडोफॉर्म की अन्य सभी अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म के समान होती हैं। मेरी बात सुनी आपने? आयोडोफॉर्म की अन्य सभी अभिक्रियाएं, केवल यही अभिक्रिया जो AgNO3 वाली है इसमें डिफरेंट है, इसमें अंतर है। बाकी आयोडोफॉर्म की सभी अन्य अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म के समान होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टार लगा के लिख रहा हूँ, आयोडोफॉर्म की अन्य अभिक्रियाएं किसके समान होती हैं? क्लोरोफॉर्म के समान होती हैं। आयोडोफॉर्म के अंदर रिएक्शन सबकी क्लोरोफॉर्म के समान है, बिल्कुल उसी तरह से। तो वही रिएक्शन हम वापस पढ़ते हैं। ये क्लोरोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म, ठीक है, ढंग से देखना। CHI3। तो आयोडो अपन ने बिल्कुल, आप तो क्लोरोफॉर्म की तरह पढ़ो। क्लोरोफॉर्म की हमने अभिक्रिया कराई थी एसीटोन से, तो आयोडोफॉर्म की करा रहे हैं आपके एसीटोन से। एसीटोन ध्यान होगा आपको, CH3 C++CH3। कैसे अभिक्रिया हुई थी? ये बंध टूटा था, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे क्या आया था? माइनस। इसका H+ ऐसे कराई थी अपन ने। तुम तो इसको क्लोरोफॉर्म मानो ना, क्लोरोफॉर्म की तरह करो आप तो, पर जहाँ Cl है वहाँ पर I आएगा। तो इसका H+ यहाँ जुड़ जाएगा और CI3 जो बचेगा ये ऊपर जुड़ जाएगा, तो उत्पाद बनेगा CH3। C इससे O से जुड़ेगा H+ और कार्बन से जुड़ेगा CI3 और CH3, ये बनेगा, है ना। क्लोरोफॉर्म होता CHCl3, तो यहाँ पर I की जगह Cl। तो आप तो क्लोरोफॉर्म पढ़ो। क्लोरोफॉर्म की जितनी भी अन्य अभिक्रियाएं हैं सभी आयोडोफॉर्म के जैसी हैं, या आयोडोफॉर्म की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सभी क्लोरोफॉर्म के जैसी हैं, कैसी कह लो। फिर इसके बाद हमने इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई थी, ध्यान हो तो, OHNO2 नाइट्रिक अम्ल। इसमें से H निकला था, इसमें से OH निकला था। इसको क्लोरोफॉर्म मान के पढ़ो। इसमें से H निकला था, इसमें से OH निकला था, तो जल का निष्कासन हुआ था -H2O और बना था CI3NO2। ये बनेगा CI3NO2। भाई जल का निष्कासन हो गया H और OH, तो CI3NO2 बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी अभिक्रिया हमने एक ऑक्सीजन गैस से भी पढ़ी थी, वो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ध्यान करो। इसकी ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया पढ़ी थी हमने सबसे पहले। जब हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो वहाँ पर फॉक्सीन गैस बनी थी COCl2, यहाँ बनेगी COI2 और संग में क्या बना था वहाँ अम्ल HCl, यहाँ बनेगा अम्ल HI। Cl की जगह I आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अभिक्रिया और पढ़े हम तो एक हमने जलीय KOH से पढ़ी थी, वही अभिक्रियाएं क्रम से चल रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जलीय KOH से। जब इसकी हम जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो इससे आएंगे OH-, तीनों I हटा करके क्या जुड़ जाएंगे? OH। ऐसा हो जाएगा ना, इसमें से तीनों I हटा करके OH जुड़ जाएंगे जलीय KOH से, और OH जुड़ जाएंगे तो H2O का निष्कासन होगा, ये बंद टर्न होकर के यहाँ आएगा HC++OOH बनेगा, बिल्कुल डिटो वही है, फार्मिक अम्ल बनेगा। ये हमने क्लोरोफॉर्म में पढ़ी है अभिक्रिया। इसके बाद हाफमान कार्बिलैमिन अभिक्रिया है, इसकी अभिक्रिया आयोडोफॉर्म की, वहाँ क्लोरोफॉर्म लिया था। प्राथमिक एमीन RNH2 और एल्कोहलिक KOH से कराई थी, वही रिएक्शन है। किससे करा रहे हैं? RNH2 व एल्कोहलिक KOH। और बड़ी लाइन खींच देता हूँ, साफ दिखेगा। RNH2 से
और एल्कोहलिक KOH से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो इस अभिक्रिया में आपको उत्पाद ध्यान होगा, मेन उत्पाद जो बन रहा है वो लिखता हूँ। वहाँ उत्पाद बना था RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, यहाँ भी वही बनेगा। डिटो अभिक्रिया है, केवल क्लोरोफॉर्म को पढ़ो और Cl की जगह I लिखो अगर आयोडोफॉर्म आ जाए तो। इसकी राइमटिमान भी पढ़ सकते हैं हम। इसकी अभिक्रिया किससे करानी होगी? फिनॉल और जलीय KOH से। तो यहाँ पर भी वही सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। डिटो रिएक्शन है OH और यहाँ क्या आएगा? C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा है। इसकी अभिक्रिया हमने Ag से भी कराई थी, सिल्वर चूर्ण से, ध्यान हो तो अपन को इसके 6 Ag और इसके 2 अणु लेते हैं, एथाइन बनता था, आप देख सकते हो जा करके। तो ये अभिक्रियाएं जो हैं ये बिल्कुल डिटो। मैंने कितनी अभिक्रिया बताई? 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल डिटो अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म में बताई गई हैं और ये डिटो आयोडोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म के समान है। क्लोरोफॉर्म में जहाँ Cl आता है वहीं इसमें I आएगा। तो आप क्लोरोफॉर्म को पढ़ो, आयोडोफॉर्म तो ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगा। क्लियर? तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसे ऐसे की ऐसे कंप्लीट नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको बता देता हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4, ये टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न है, इसमें 4 हेलोजन है। तो हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड और पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमको पढ़ना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो सब ये एक टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न है, इसमें 4 हेलोजन हैं जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड निर्माण की विधियां। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं हम। कार्बन टेट्राक्लोराइड निर्माण की विधियां, ये एक बड़ा चैप्टर था और अब हम इसके लास्ट में हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड निर्माण की विधियां। नंबर 1 विधि क्लोरोफॉर्म द्वारा, ये आप पढ़ चुके हो पहले। याद दिलाता हूं, क्लोरोफॉर्म ले लो CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराएं हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। याद करो, तो एक HCl निकल जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा CCl4 और संग में क्या बनेगा? HCl। ध्यान करो, ये बताई थी अपन ने मैथेन से मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड से मैथिलीन क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड से क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये पढ़ी हमने, कोई नई चीज़ आई तो हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। अधिकांश रिएक्शन अब रिपीट हो रही हैं। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 गैस से कराने पर उत्पाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। कर लिया? हाँ, ये नोट कर लिया। एक विधि और पढ़नी है, 2 ही पढ़नी है निर्माण की विधि। एक तो छोटे छोटे टॉपिक है क्लोरोफॉर्म द्वारा और एक कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा।
कार्बन डाइसल्फाइड CH2 द्वारा। तो आपको करना क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करानी है। तो उत्पाद बन जाएगा आपका, याद करनी है ये रिएक्शन, CCl4। तो CCl4 4 Cl गए तो 2 Cl और बच रहे ना, ये 6 Cl हैं और संग में बनेगा H2Cl2। तो ध्यान रखें, कार्बन डाइसल्फाइड से भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। अब एक काम करें, इसको भी नोट कर लें, दूसरी को भी। तो निर्माण की 2 विधियां पढ़ी हमने, ये पहले पढ़ रखी है क्लोरोफॉर्म द्वारा, और ये एक नई पढ़ी हमने कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा। नोट करें, निर्माण की 2 ही विधियां, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। कर लिया। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण। कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण। कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण। बात को ढंग से सुनो। इसके भौतिक गुण सब वही हैं जो आइडोफॉर्म के थे, जो क्लोरोफॉर्म के थे। मतलब यह रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। ठीक है। नंबर 2, यह जल में अविलय। सभी जितने भी अब तक तुमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, जितने भी आपने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, सभी जल में अविलय व कार्बनिक विलायकों में विलय हैं। यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके रासायनिक गुण। इसके बाद भौतिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण। ठीक है। रासायनिक गुण के अंतर्गत इसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम। तो इनको रटो मत, समझो सबको। सबसे पहले पढ़ेंगे जलीय KOH से अभिक्रिया। जलीय KOH आप देख लो, बहुत बार देखा है, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, हैलोजन हट करके OH जुड़ेगा। जलीय KOH से अभिक्रिया समझो, इधर सामने देखो, आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। जब जलीय KOH से अभिक्रिया कराओगे तो नाविक स्नेही कौन आएगा? OH माइनस। OH माइनस आएंगे कई सारे, जो सभी हैलोजनों को हटा करके खुद जुड़ जाएंगे। तो इसमें चारों हैलोजनों के स्थान पर 4 OH आ जाएंगे। यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। चारों हैलोजनों को 4 OH प्रतिस्थापित कर देंगे। अब एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, इसमें तो 4 OH हैं। तो इसमें से 4 OH हैं तो H2O का निष्कासन होगा। यहाँ से एक H2 निकल जाएगा और एक H2 इधर से भी निकल जाएगा, H प्लस OH माइनस, है ना। तो 2, अब ये बंद टर्न होकर के इधर आएगा
ऐसे ये बंद टर्न होकर के इधर आएगा तो CO2 गैस बन जाएगी भाई। ये बंद टर्न होकर इधर, ये पूरा बंद बचा है तो CO2 गैस बन जाएगी और 2 जल के अणु बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CO2 + 2H2। तो देख लो, जब हमने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराई थी या आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH से कराई थी तो वहां फार्मिक अम्ल बना था हमको HCOOH। पर अगर अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जल बनता है। तो हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराने पर, नीचे रिएक्शन लिखी हुई है समझ के पढ़ो, जलीय KOH से कराने पर उत्पाद CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जल बनता है। हाँ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करने पर उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जल बनता है। अब ये रिएक्शन आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हो, नोट कीजिए फटाफट। कर लिया नोट। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। एक अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं और दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे नंबर 2, अपचयन। ये आप पहले पढ़ चुके हो, देखो आपको याद आती है या नहीं आती, देखते हैं। नंबर 2 अपचयन। ये आपने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधि में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम अपचयन करवा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अपचयन के लिए 2H किसने दिए, Fe और जल के मिश्रण ने। ध्यान आ गया होगा, ये हमने पढ़ा था पहले क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधियों में, है ना। Fe और जल का मिश्रण लिया, 2H आए, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3। अरे इधर एक H जुड़ जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा, इधर H जुड़ेगा तो HCl बन जाएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, याद आ रही। तो हम कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का Fe आयरन व जल के मिश्रण द्वारा अपचयन कराने पर उत्पाद क्लोरोफॉर्म बनता है। ये पढ़ा है हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में। हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रही है इससे, का अपचयन Fe आयरन व जल के मिश्रण द्वारा कराने पर उत्पाद क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लियर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जल से अभिक्रिया, तीसरी आएगी। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराएंगे। वैसे तो अभिक्रिया होती नहीं है पर उच्च ताप पर होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और इसकी जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया अत्यधिक उच्च ताप 775 केल्विन पर होगी। वैसे तो क्रिया होगी नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप पानी में मिला दो अभिक्रिया नहीं होगी, पर अगर आप टेम्परेचर 775 केल्विन कर दोगे तो यहाँ से HCl निकलेगा, एक HCl यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर 2 आधे बंद बचेंगे और 2 आधे बंद इधर से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगी C+OCl। ध्यान से देखो, 2 HCl निकल गए, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी तो ये तो फॉस्जीन है क्या,
हाँ, फॉस्जीन गैस बन जाएगी भाई, और संग में 2 HCl। अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड और जल दोनों को एक साथ 775 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया तो भाई धमाका हो जाएगा, विषैली गैस फॉस्जीन बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया 775 केल्विन ताप पर जल से कराने पर विषैली गैस फॉस्जीन बनती है। फॉस्जीन बनती है। अब हमने इसकी देखो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की 2 निर्माण की विधियां पढ़ी, भौतिक गुण 2 लाइन के, 3 अभिक्रिया, एक लास्ट अभिक्रिया और पढ़ेंगे राइमर्टिमान, फिर ये भी पूरा हो जाएगा। एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे, उससे पहले वीडियो को पॉज करो दोस्तों और इसे नोट करो। कर लिया? अब हम कर लिया ना, पॉज करके नोट कर लो। एक लास्ट अभिक्रिया और राइमर्टिमान। राइमर्टिमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म भी देता है और राइमर्टिमान अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड भी देता है। मतलब राइमर्टिमान अभिक्रिया 2 हैं अलग अलग, एक क्लोरोफॉर्म वाली और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें एक ही आई अब तक के पढ़े में, राइमर्टिमान। राइमर्टिमान अभिक्रिया, राइमर्टिमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म भी देता है और राइमर्टिमान अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड भी देता है। कैसे होगी देखो इधर, राइमर्टिमान फिनॉल लिया, राइमर्टिमान में फिनॉल लेते हैं और क्लोरोफॉर्म लेते हैं, पर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में जलीय KOH। वही रिएक्शन है, ढंग से देख लो। पर वहाँ पर अपन ने क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म। अब क्या क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं, तो भी अभिक्रिया कौन सी है, राइमर्टिमान है। उत्पाद जब हम क्लोरोफॉर्म लेते थे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता था। अब सैलिसिलिक अम्ल में तो यहाँ CHO जुड़ा होता था, अब यहाँ बनेगा सैलिसिलिक, अच्छा उल्टा बोल गया मैं। जब हम क्लोरोफॉर्म लेते थे तो उत्पाद बनता था सैलिसिल एल्डिहाइड CHO, अब बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल, और संग में वो ही बनेंगे KCl + H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको कर देंगे जब इसकी क्रियाविधि समझा देंगे उसके बाद। तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा अंतर है, एक राइमर्टिमान थी, वहां पर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आया था और ये बना था सैलिसिल एल्डिहाइड। अब जब अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो इसके बारे में लिख तो सकते हैं कि भाई फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व जलीय KOH से कराने पर उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये भी राइमर्टिमान है। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व जलीय KOH से कराने पर उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो 2 राइमर्टिमान है अपने पास, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पेपर माई राइमर्टिमान अभिक्रिया क्या है, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो अगर आपको दोनों याद है तो। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि देखते हैं, तब समझ में आएगी। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, स्टेप फर्स्ट, ये भी 4 पदों में होगी। पहले पद में क्या होगा, जो CCl4 है ना, ये टूटेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये बनाएगा CCl3+ और Cl-। मतलब इसमें से ये बंद टूट जाएगा पहले स्टेप में। क्लोरोफॉर्म होता तो उसमें विलोपन होती, पर इसमें नहीं होगी। इसमें Cl- निकलेगा तो CCl3+ और Cl- बनेगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप है।
जबकि अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म होता तो फर्स्ट स्टेप होता विलोपन, इसमें से HCl निकलता, ध्यान करो, और डाइक्लोरोकार्बिन बनता CCl2। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में ये दोनों अटैक करेंगे यहाँ पर। स्टेप सेकंड में ये अटैक करेगा मैन तो CCl3, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही ये बन रहा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बना था, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये अब कहाँ अटैक करेगा, फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर, बिल्कुल डिटो वही चल रहा है। ऑर्थो स्थिति पर H है, ये अनुनाद के कारण ऑर्थो स्थिति पर आंशिक ऋणावेश आता है, इसमें अनुनाद होता है, ऑर्थो पर आंशिक ऋणावेश आता है, तो इलेक्ट्रॉन इसने यहीं अटैक करेगा। ये यहाँ अटैक करेगा CCl3 प्लस, तो यहाँ से संग में Cl- भी है, दोनों ही हैं ये, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ का H प्लस निकल करके यहाँ जुड़ जाएगा Cl- से, और ये यहाँ जुड़ जाएगा। ढंग से देखो, मतलब इसमें से H प्लस हट करके यह माइनस आ जाएगा, माइनस वाले से ये जुड़ जाएगा CCl3, H प्लस Cl- से जुड़ के HCl बना लेगा। बड़े ध्यान से समझो इस स्टेप को, दोबारा समझाता हूँ। यहाँ OH और यहाँ कौन जुड़ गया, CCl3, और संग में क्या बन गया, HCl। दोबारा देखो, CCl3 यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से H प्लस हट जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस से प्लस जुड़ जाएगा इस कार्बन पर, H प्लस Cl- जुड़ के HCl बना लेगा, तो ये बन गया, ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड स्टेप में ये जो है तुम्हारे पास, जिसमें ये CCl3 जुड़ा हुआ है, CCl3, अब अपना कमाल दिखाएगा जलीय KOH। तो KOH के कितने अणु, 3, जलीय KOH ले लिया हमने, ये जलीय यहाँ लिख दिया, जल यहाँ लिख दिया, तो जलीय KOH ले लिया हमने, तो इसमें से OH- आएंगे, तीनों Cl को हटा करके OH जुड़ जाएंगे। जलीय KOH इसमें से Cl को प्रतिस्थापित कर देगा, जलीय KOH के OH- इसमें से Cl को प्रतिस्थापित कर देंगे, तो तीनों Cl की जगह पे 3 OH आ जाएंगे, और संग में 3 Cl 3 K से साथ 3 KCl बना लेंगे। अब इसका आएगा लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप नंबर 4, ये बना है ना। अब इसमें से आपको पता ही है एक कारण पर 3 OH स्टेबल नहीं है। अभिक्रिया की मैकेनिज्म तो मैच करती है राइमर्टिमान से, पहली वाली से। एक कार्बन पर 3 OH स्टेबल नहीं होते, तो इसमें से किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। तो H2 यहाँ से निकाल लो, ऊपर से निकाल लो, H प्लस OH- H2O निकल जाएगा, ये बंद हो टर्न होकर के यहाँ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OOH बन जाएगा ये वाला। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, और संग में C डबल बॉन्ड OOH और संग में H2O। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है, आप बढ़ाना चाहो तो। ये HCl बनाना, इसमें ये KOH से क्रिया नहीं कर लेगा क्या। स्टेप 5 बढ़ा देते हैं, चलो। जो HCl बना था एक बार, HCl यहाँ बना है, ये क्षार KOH से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, KCl प्लस H2O। क्लियर। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। अब इसको बैलेंस करते हैं, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार बैलेंस और कर देते हैं। इसका एक अणु काम आया, CCl4 का भी एक ही अणु काम आया। KOH कितने काम आए, ढंग से देखो, KOH 3 और एक 4 KOH काम आए। 3 तो ये रहे और एक ये रहा लास्ट में, ये एक बना। KCl कितने बने, यहाँ कोई KCl नहीं बना, यहाँ कोई KCl नहीं बना, 3 KCl ये बने, तो KCl एक ये बन गया, KCl बने 4। और H2O कितने बने, एक H2O ये रहा, एक H2O ये रहा, 2 H2O बने। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये अभिक्रिया कैसे करी। एक बार और समझेंगे हम इसे, रिएक्शन बड़ी कठिन है। फिनॉल की अभिक्रिया हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के जलीय विलयन से कराई, सैलिसिलिक अम्ल बना, KCl और H2O बना। रिएक्शन कैसे हुई, सबसे पहले तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये टूट करके CCl3 प्लस और Cl माइनस बनाएगा।
फिर ये CCl3 प्लस और Cl माइनस ऐसे समझ लो, ये दोनों अटैक करेंगे फिनॉल पर। यहाँ से H प्लस निकल करके Cl माइनस से जुड़ जाएगा इससे, और ये CCl3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया। अब इसमें से जो तीनों Cl हैं जलीय KOH के OH माइनस इन तीनों Cl के स्थान पर आ जाएंगे आगे, और 3 KCl बन जाएंगे। एक कारण पर 3 OH स्टेबल नहीं होते तो इसमें से H2O निकलेगा, H2O निकाल दिया। देखो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में, ये बंद टोर्न होकर के यहाँ जाएगा, COOH बन जाएगा। ये एक अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, और साथ में H2 बन जाएगा। एक स्टेप में HCl बना पड़ा है जो क्षार KOH से क्रिया करके KCl और H2O बना लेगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है। ढंग से समझ लो, खूब आराम से देख लो तसल्ली से, फिर इसको आराम से नोट करो। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से तसल्ली से इसको देखो और इसे फिर नोट करो। हाँ भाई, तो ये हमने पढ़ा कार्बन टेट्राक्लोराइड। छोटा सा टॉपिक है ये भी, 2 निर्माण की विधि, 4 इसकी अभिक्रिया है, बस हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अभी रासायन, इसके उपयोग और पढ़ लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के। याद रख लेना, कहीं पूछ ले तो। याद रख लेना, पूछ ले कहीं। उपयोग नंबर 1, आग बुझाने में। ये जल से क्रिया नहीं करता है, करता है तो बहुत अधिक उच्च ताप पर क्रिया करता है, इसलिए आग बुझाने में इतना टेम्परेचर नहीं होता। जैसे कहीं आग लग गई और उसमें आपको इसको डाल दें तो 775 केल्विन नहीं होगा। तो आग बुझाने में ये काम आता है, आग बुझाने में आग बुझा देता है ये। नंबर 2, विलायक के रूप में। आपने देखा होगा हुंसडीकर अभिक्रिया वगैरह में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड काम आता है विलायक के रूप में। ये विलायक के रूप में बहुत काम आता है। नंबर 3, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। ध्यान करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड की राइमर्टिमान अभिक्रिया से सैलिसिलिक अम्ल बनता है, तो इसका उपयोग सैलिसिलिक अम्ल बनाने में भी किया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल निर्माण में। ठीक है। नंबर 4, तो आग बुझाने में, विलायक के रूप में, सैलिसिलिक अम्ल निर्माण में। नंबर 4, टैपवर्म में हुकवर्म के इलाज में। ये हमारे शरीर में पहुंच करके रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीव हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, टैपवर्म व हुकवर्म। और इनके रोग से, इनसे जो रोग होता है उसके इलाज में भी ये काम आता है। और नंबर 5 लास्ट याद रखें, निर्जल धुलाई में। निर्जल धुलाई जानते हो क्या? ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन, ड्राई मतलब जल रहित धुलाई, कपड़े को बिना जल के धोएं, निर्जल धुलाई, ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन में भी ये काम आता है। तो इन्हें हमें याद रखना है। हमें वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। कर लिया? अब इसके बाद पढ़ना है फ्रियोन। तो कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे अपन, है ना? कल लास्ट वीडियो बनाएंगे इसकी। फ्रियोन, फ्रियोन क्या होता है? फ्रियोन होते हैं कार्बन के, जैसे ये लिखा मैंने CF2Cl2, एक लिखा मैंने CF3Cl, एक लिखा मैंने CFCl3, एक लिखा मैंने C2F2Cl4। ये सभी फ्रियोन हैं। फ्रियोन होते हैं कार्बन के क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक। मतलब कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रियोन। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो फ्रियोन क्या होते हैं? कार्बन के क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त यौगिक फ्रियोन कहलाते हैं। समझ गए होंगे? ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कार्बन के क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त यौगिक फ्रियोन कहलाते हैं।
फ्रियोन कहलाते हैं। ठीक है, फ्रियोनों को क्या भी कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये पढ़े होंगे तुमने, ये वायुमंडल के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, वही है। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो कार्बन के क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त यौगिक फ्रियोन कहलाते हैं। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। दो निर्माण की विधियां आपको याद रखनी है। निर्माण की विधियां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। दो रिएक्शन है, याद रखनी है। नंबर 1 CCl4 द्वारा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, CCl4। निर्माण की विधि देख लो, समझ में आ जाएगी। अभिक्रिया HF से करानी है, HF, 2 HF। तो समझ गए होंगे मेरी बात। 2 HCl निकल जाएंगे और दोनों जगह 2 F जुड़ जाएंगे। 2 F जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CF2Cl2। भाई 2 HCl निकल गए, 2 F जुड़ गए, तो ये फ्रियोन ही तो बन रहा है एक, और संग में 2 HCl। एक तो ये याद रखें, और एक ये भी याद रखें C2Cl6 द्वारा। C2Cl6 ऐसा होता है, 2 कार्बन है और इससे 6 Cl जुड़े हुए हैं। इसकी भी अभिक्रिया HF से करानी है, तो 2 HF बिल्कुल डेटो इसी तरह से 2 समझ गए होंगे, और 2 F जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? C2F2Cl4। ढंग से देख लो, C2F2Cl4। अरे भाई 2 F जुड़ जाएंगे ना, तो C2F2 और 4 Cl और संग में 2 HF। तो इन दोनों को याद रखो, ये फ्रियोन ही बन रहे हैं, ये फ्रियोन हैं। तो वीडियो को फटाफट टाइम जल्दी से जल्दी से खींचने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। कर लिया? इसके बाद फ्रियोनों का नामकरण की बात करते हैं कि ये देखो, ये भी फ्रियोन है, ये भी फ्रियोन है, तो इनके नाम कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना। फ्रियोनों का नामकरण, फ्रियोनों का नामकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें जैसे मान लो मैंने लिखा CF2Cl2, तो फ्रियोनों का नामकरण कैसे करेंगे? पहले तो लिखेंगे फ्रियोन, और फ्रियोनों के नाम में 3 शब्द लिखेंगे। फ्रियोनों का नामकरण कैसे करेंगे? पहले फ्रियोन लिखेंगे, फिर नाम में 3 शब्द लिखेंगे। पहले फ्रियोन और फिर नाम में कितने शब्द लिखेंगे? 3। ठीक है। पहला शब्द जो होगा कार्बन की 3 अंक लिखेंगे। पहले फ्रियोनों के नामकरण में 3 अंक लिखेंगे। पहला अंक कार्बन की संख्या से 1 कम। इसमें कार्बन कितना है? 1, तो पहला अंक आ गया 0। पहला अंक कार्बन की संख्या से 1 कम। दूसरा अंक हाइड्रोजन की संख्या से 1 अधिक। इसमें हाइड्रोजन कितना है? तो पहला अंक कार्बन की संख्या से 1 कम, सेकंड अंक हाइड्रोजन की संख्या से 1 अधिक, और थर्ड अंक फ्लोरीन की संख्या के समान लिखते हैं। तो इस तरह से हम फ्रियोनों का नामकरण लिख सकते हैं। समझ गए? तो समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट करो। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।